हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है KDD, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। इसके टोटल 7 स्टेप होते हैं। डाटा सेलेक्ट करना, प्री प्रोसेसिंग करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, माइनिंग करना, वैल्यूएशन करना, प्रेजेंटेशन करना, यूटिलाइज करना। अब हम वन बाय वन स्टेप को देखते जाते हैं। KDD stand for knowledge discovery in database. It refers to overall processing, discovering useful knowledge and pattern from large data. लार्ज डाटा सेट से ओवरऑल प्रोसेस जो है, टोटल प्रोसेस जो है, ओवरऑल प्रोसेस है, उसको कहते हैं वो नॉलेज डिस्कवरी डाटाबेस। वो इस प्रोसेस को कहते हैं। इसका जो मेन मकसद है, मेन ऑब्जेक्टिव KDD प्रोसेस इज टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटा इन द कंटेक्स्ट ऑफ लार्ज डाटाबेस। लार्ज डाटाबेस से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, उस प्रोसेस को KDD कहते हैं। इसके सेवरल प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्म रॉ डाटा इनटू एक्शनेबल इनसाइट के, जिससे हमको डिसीजन ले सकें, उसको कहते हैं। तो इसका टोटल स्टेप है, डाटा है उसमें से डाटा का सिलेक्शन करना, फिर टारगेट डाटा बन जाएगा, फिर प्री प्रोसेसिंग करना तो प्रोसेस डाटा बन जाएगा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ट्रांसफॉर्म डाटा बन जाएगा, डाटा माइनिंग करेंगे तो पैटर्न्स निकलेंगे, फिर एवेल्युएशन या इंटरप्रिटेशन करेंगे उन पैटर्न्स की, और फिर वो हमारे पास नॉलेज आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप देखते हैं डाटा के सिलेक्शन में क्या क्या करना है। आइडेंटिफाई डाटा सोर्स, हमने डाटा सोर्स को आइडेंटिफाई करना। अब आपने फिंगर्स के ऊपर अगर याद फिंगर के ऊपर अगर आप रखें तो 3 स्टेप है डाटा सिलेक्शन के अंदर। हमने डाटा का सोर्स को आइडेंटिफाई करना है कि डाटा का सोर्स क्या है। डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, अब हमने अपना ऑब्जेक्टिव बताना है। क्लियरिफाई द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस टू सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट डाटा सेट दैट अलाइन विद द प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या, हम ये कार्य क्यों काम रहे हैं। फिर हमने तीसरा काम का करना है, डाटा की कलेक्शन करनी है। डाटा सिलेक्शन के अंदर गैदर द डाटा सिलेक्टेड डाटा सेट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज हमने डाटा को सिलेक्ट करना है। अगला हम स्टेप देखते हैं डाटा प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या करनी है, डाटा क्लीनिंग करनी है, जिसके अंदर मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना है, एरर को करना है, इनकंसिस्टेंसी को देखना है, आउटलेयर रिमूव करने हैं। फिर डाटा की इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहते हैं मल्टीपल सोर्सेज से डाटा को कंबाइन करना, सिंगल स्कीमा के अंदर लेके आना। क्या करना है, डाटा की रिडक्शन करनी है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिड्यूस डाटा वॉल्यूम, जो डाटा वॉल्यूम को रिड्यूस के इररिलेवेंट फीचर जो है, रेलिवेंट कॉलम्स वगैरह होंगे डाटा के अंदर, हम उनको रिमूव कर देंगे, तो डाटा की रिडक्शन होगी। अब तीसरे स्टेप की तरफ मूव करें तो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है। कन्वर्ट डाटा इनटू सूटेबल फॉर्मेट, एक सूटेबल फॉर्मेट, सिंगल फॉर्मेट के इनकोडिंग कैटेगोरिकल वेरिएबल, वेरिएबल को इनकोडिंग करना, हमने नॉर्मलाइजेशन करना, क्लीन डाटा बाय हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, ये करना। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, स्केल एंड फिर कंपैरिजन। एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के अंदर जो डाटा मतलब स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, उन सबको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के अंदर लेके आना। समराइज डाटा, हैंडल आउट द ट्रांसफॉर्मेशन और जनरेट न्यू फीचर बना देना। ये भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम करते हैं कि अब जिस तरह अगर हम कोई हमारे पास क्रिकेट का डाटा है जिसके अंदर एक कॉलम है आउट और नॉट आउट, हम उसके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि जहाँ पे आउट है वहाँ 1 आ जाए, जहाँ पे नॉट आउट है वहाँ पे 0 आ जाए, कुछ इस टाइप का हम डाटा कर सकते हैं। फिर डाटा माइनिंग करना। फिर डाटा माइनिंग, चूजिंग एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम लगा के हम वो पैटर्न रिकॉग्नाइज का पैटर्न निकाल सकते हैं। सिलेक्ट ऑपरेशन डाटा माइनिंग एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की नेचर के मुताबिक हम डाटा एल्गोरिथम को सिलेक्ट करेंगे जिससे हम पैटर्न वगैरह निकाल सकेंगे। अगर मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात करें तो एसोसिएशन रूल उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं। एक्सट्रैक्ट पैटर्न एंड नॉलेज, उन पैटर्न और नॉलेज निकालने के लिए हम डाटा माइनिंग को यूज़ करेंगे, इनकी टेक्निक को यूज़ करेंगे। फिर फिफ्थ स्टेप में पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफाई पैटर्न रिलेशन एंड ट्रेंड्स ऑब्टेन फ्रॉम, अब वो जो पैटर्न डाटा माइनिंग से निकले हैं, रिलेशनशिप निकले हैं, अब उनका क्या करना है, उनकी एवेल्युएशन या आइडेंटिफिकेशन करना, इसको कहते हैं पैटर्न एवेल्युएशन हम करना। असेसमेंट, अब सिग्निफिकेंस उसके असेसमेंट वगैरह करना। वैलिडेशन देखना कि वैलिडेट द पैटर्न एंड मॉडल अगेंस्ट न्यू अनसीन डाटा। अब उसको, अब पैटर्न्स निकल आए ना, अब जो अनसीन डाटा हम उसको देंगे, क्या देखें क्या वो भी इफेक्टिव है कि नहीं है। वो जो पैटर्न, अब जो अनसीन डाटा उसके ऊपर वो इफेक्टिवनेस शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब कितने स्टेप हो गए हमारा, 5 स्टेप हो चुके हैं इस टाइम तक। हमने डाटा की सिलेक्शन कर ली, फिर डाटा की प्री प्रोसेसिंग कर ली, फिर डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा माइनिंग, वैल्यूएशन। अब नॉलेज, अब जो सारा कुछ हमारे पास एक बन गया मॉडल, अब नॉलेज, अब उसकी विजुअलाइजेशन करके उसको प्रेजेंट कर देना, पावर बीआई के ऊपर, टेबल के ऊपर तो प्रेजेंट कर देना उसको। अब प्रेजेंट द डिस्कवर पैटर्न और इनसाइट थ्रू विजुअलाइजेशन, चार्ट, ग्राफ्स, समरी रिपोर्ट्स वगैरह। विजुअलाइजेशन के बाद हमने देखा हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। इंटरप्रिटेशन का क्या करना, एक्सप्लेन द इंप्लीकेशन ऑफ डिस्कवर्ड पैटर्न। अब जो पैटर्न डिस्कवर कर ली है उसको स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लेन करना, उसको बताना कि आप इसे ये डिसीजन ले सकते हैं। ये पैटर्न नॉलेज प्रेजेंटेशन के अंदर हमने देख लिया। और लास्ट स्टेप जो यूटिलाइजेशन, अब जो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यूज द एक्सट्रैक्टेड नॉलेज और पैटर्न टू इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर गाइड एक्शन। और फ्यूचर गाइड के अंदर अब यूटिलाइजेशन के अंदर क्या करेंगे, वो जो पैटर्न हमारे पास निकल आए हैं प्रेजेंट, अपने एक डैशबोर्ड बना के प्रेजेंट कर दिया है, उसके अंदर हम आगे यूटिलाइजेशन के अंदर फिर उसको हम अपने बिजनेस के अंदर हम इंटरप्रिटेट करके उसके अंदर करके फिट करके हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न को डिसीजन मेकिंग के अंदर फ्यूचर गाइडेंस लेते हैं। और फीडबैक लूप, तो कस्टमर से न्यू डाटा प्रोसेस करके हम फीडबैक लूप भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। 7 स्टेप आज हमने देखे, सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा माइनिंग, एवेल्युएशन, प्रेजेंटेशन, यूटिलाइजेशन।